दोस्तों, जय हिंद। आज 27 जनवरी है। वेटरन इंडिया में एज ए ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी आज मुखातिब हुआ है किसी खास मकसद के लिए। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं अपनी हर वार्तालाप में, इसे वार्तालाप ही बोलूँगा मैं, वीडियो द्वारा जो करता हूँ, तिरंगे को मैंने अपनी हमेशा माँ समझा है। मेरा सबसे पहला सल्यूट मेरी माँ को जाता है। हमारी संवेदनाएं अपनी माँ से जुड़ी हैं। विश्व भर में यदि तिरंगे को किसी ने सम्मान दिया है तो वो भारतीय सैनिक है। कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल की घटना ने यह दर्शा दिया है कि तिरंगा जो हमारी माँ है, उसका यूटिलाइज, उसका यूज अपने अपने फायदे के लिए लोग करते रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। 130 करोड़ जनता भी ये समझ चुकी है। मेरा सिर्फ इस वेटरन इंडिया पेज पर, जिसमें जो सबसे बड़ा सैनिकों का ग्रुप है और इसमें सिविलियंस भी हैं जो जय हिंद करने के बाद वेटरन बन जाते हैं। ठीक है, वो वेटरन बन जाते हैं, लेकिन जो 40 साल की देशभक्ति है वो उनमें कहां से पैदा करेंगे हम लोग। एक पोस्ट आप अपने तिरंगे मां की डाल रहे हो तो लोग इसे पॉलिटिकल बोलने लगते हैं। वाई? एक तिरंगा ही तो है एक किताब के रूप में, जिसमें हम अपनी जिंदगी के सुनहरे 40 साल बिता देते हैं उसकी रक्षा के लिए। एक सैनिक से ज्यादा तिरंगे के बारे में कौन जानता है? और यदि जानता है तो चाचा चौधरी के सामने आए, चैलेंज करे। क्या बता सकता है तिरंगे को कितनी बार मोड़ा जाता है? असैनिक बल ये बता सकता है क्या? कोई सिविलियन बता सकता है? कोई नेता बता सकता है? कोई कलाकार बता सकता है? कोई हीरो बता सकता है? इसे कैसे शाम को उतारा जाता है, कैसे तय करके रखा जाता है, इसकी एक रूल्स रेगुलेशन जो बनाया गया है वो एक सैनिक को पता रहता है। मेरे जैसे और भी सैनिक हैं, उन्हें मालूम है, अफसर हैं, अधिकारी हैं, कि जनता को ये बताना पड़ेगा, 130 करोड़ जनता को, कि चीन ने जब अटैक कर दिया था और उस समय की सरकार ने एयरफोर्स की हेल्प ना लेकर इस युद्ध को हारने का सबसे बड़ा कारण बना था। डिसीजन गलत भी हो जाते हैं सरकार से, हम ये नहीं कहते, सरकार चाहे कोई भी हो हमारे लिए सम्मान्य है, लेकिन मरता सैनिक है। और जब प्रधानमंत्री इस गलती को महसूस करके उस जगह गए जहां सैनिकों की लाशें बिछी पड़ी थी, तो एक सैनिक कुछ सांस ले रहा था, तो उसे पानी पिलाते हुए प्रधानमंत्री ने जब पूछा तो उसकी नज़र तिरंगे पे थी। और जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि वो आखिरी ही सांसें ले रहा था, तो उसने आंसू भरी आंखों से कहा कि वो जो सामने तिरंगा है उसमें लपेटकर मेरे जिस्म का आखिरी सफ़र किया जाए। मेरी जो डेड बॉडी है, मेरी माँ को, मतलब मेरी माँ के दामन है वो, उसमें लपेट कर मुझे ले जाया जाए। और वो दिन है, और आज का दिन है, सैनिकों को सम्मान तिरंगे से मिलता है। चाचा चौधरी तो अपनी डिक्की में रखता है तिरंगा, क्योंकि ना जाने कब कौन चाचा चौधरी की छाती छलनी कर दे। तो कम से कम एक माँ तो है उसके ऊपर, उसे अपनी गोदी में समेटने के लिए। और उस तिरंगे का अपमान किसान लोगों तुमने करवाया। उन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो छुप जाते हैं और बेचारे किसानों के कंधे पर राइफल चला रहे हैं। एक नेता ने क्या बोलते हैं, अन्ना जी के कंधे पर राइफल चला के मंत्री बन गए। अब कुर्सी पे बने बैठे हैं, सोचते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। और एक और नेता हैं जिन्हें उस पार्टी से निकाल दिया गया बाहर, धृतराष्ट्र बने हुए। और भी नेता हैं जो इस सब के पीछे षड्यंत्र में शामिल है। उन्हें क्यों नहीं कैद किया जाता? सरकार मतलब क्यों खामोश है? मां की तरह तब तक हाथ फेरते रहोगे
इन्होंने तो कल दिखा दिया नज़ारा, 70 सालों में जो कोई नहीं दिखा पाया वो इन्होंने दिखा दिया। और मेरा सिर्फ किसान भाइयों से सिर्फ इतना पूछना है, हम सैनिकों का जो तिरंगे के लिए जान तक लुटा देते हैं, कि क्या तिरंगा तुम्हारी मां नहीं है? एक बार बयान दे ना टिकैत जी, ये तिरंगे को हम कुछ नहीं समझते हैं। यदि तिरंगा तुम्हारी मां है तो तुमने चंद लोगों को, मुट्ठी भर तो लोग थे, वो किसान तो ज्यादा है ना वहां पर, तो क्या उन मुट्ठी भर लोगों को रोक नहीं पाए तुम? इतने बुजदिल थे तुम लोग? दादा बनते हो तुम लोग ट्रैक्टर पुलिस वालों पे चला के। पुलिस वाले हमारे ही भाई हैं सैनिकों के, जिसने भी ड्रेस पहनी हुई है वो सब हमारे भाई हैं। उन्हें तुमने वहां खाई में कूदने पे मजबूर कर दिया ट्रैक्टर चला चला के, कि वो अपनी जान बचा के वहां पर कूदें। तुम इतने ही ज्यादा बड़े दादा बनते हो तो वहां जाओ ना चीन के बॉर्डर पे, और वहां भारतीय सैनिकों की हेल्प करो, उन्हें गोला बारूद पहुंचाओ वहां पर, और चीन से भिड़ो ना तुम लोग इसी तरह जिस तरह दिल्ली में भिड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और शर्म आती है मुझे तुम्हारे ऊपर। द्रौपदी का जिस तरह चीरहरण हुआ था उसी तरह तुमने तिरंगे का चीरहरण किया। वो तो एक अबला नारी थी, सब लोग देखते रहे। तुम किसान भी वो ही हो, कोई द्रोणाचार्य, तो धृतराष्ट्र, कोई कुछ, सब बैठे हुए खामोशी से यह सब तमाशा देखते रहे। और अब उसी तिरंगे को उड़ा के ड्रामेबाजी कर रहे हो आप लोग। गलत है। सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, मैं पहले से ही कहता आया हूं कि जो काम बुरे वक्त पर सैनिकों को दिया जाता है अंत में, उसे टाइम पर क्यों नहीं दिया जा रहा है? 130 करोड़ जनता आज पूछ रही है कि एक बाप जिस तरह अपने बेटे को थप्पड़ मार के समझाता है, माँ बन के तो आपने समझा लिया, अब बाप बनकर भी समझाइए। सरकार वो एक्शन देखना चाह रही है और वो दिखाइए सर। यदि आप गोली मारने का ऑर्डर पहले दे देते वहाँ पर धारा लगाकर, तो ये कांड किसी हालत में नहीं हो सकता था। स्पाइनर गन लेकर बैठा देते वहाँ पर लाल किले के ऊपर 5 आदमी भी, फिर देखते कौन चढ़ता। इसलिए सर अभी भी मौका है, किसी भी हालत में इन लोगों को पैदल मार्च की इजाज़त मत दीजिए, नहीं तो इतिहास याद करेगा कि इस सरकार ने सख्त डिसीजन नहीं लिया। एक घटना और बता दूं सर, कारगिल युद्ध की। मैं भी उसी समय आरआर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था कि जब आतंकवादी निकल के जाने लगे वापस पाकिस्तान में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कह दी थी कि उन्हें जाने दो। सैनिकों का मुराल उस समय बहुत डाउन हुआ था सर। जिस आतंकवादी ने हमारे ही भाई को, जिस सैनिक भाई के साथ हम रात दिन रोटी पानी सब पी रहे हैं, उन्हें गोली मारी थी, उन्हें जिंदा हमारे सामने जाने दिया गया। सर ऐसे डिसीजन मत लीजिए। मैं जानता हूं आप लोग नेता हैं, बड़ी पावर है आप लोगों में, लेकिन किसने दी ये पावर? जनता ने, सैनिकों ने, हमारे ही वोट से बने हैं आप। तो सर हमारी भावनाओं का ख्याल रखिए, इस माँ को और जलील मत होने दीजिए, बस यही मेरा कहना है। और ग्रुप वेटरन इंडिया को भी मैं पहले ही बता दूं, अपने रूल रेगुलेशन बनाइए। सैनिकों के मान सम्मान की बात है ये। हमारे गाल पे थप्पड़ मारा गया है, हम खामोशी से खून के आंसू रो रहे हैं। इसलिए ऐसी पोस्टों को पहले देखिए, उसका मर्म समझिए, क्योंकि ये एक सैनिक का ग्रुप पहले है, सिविलियन का बाद में। ये चाचा चौधरी का कहना है, जिसकी आंखों में आज खून उतरा हुआ है, आप देख ही रहे होंगे। कल से मैं खाना नहीं खा सका हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ का अपमान हुआ है, तिरंगे का अपमान हुआ है। थैंक यू वेरी मच।